वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मशीन लर्निंग। आज हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, फिर लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग पाइथन एंड scikit-learn। तो ये बिगिनर्स के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट ट्यूटोरियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग ये कुछ नहीं है, बस एक फैंसी नाम है। जैसे मैं एक सुपरवाइजर हूँ, मैंने आपको एक स्प्रेडशीट पकड़ा दी, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसमें आंसर भी हैं। यानी क्वेश्चंस मतलब उसमें सब कुछ करिए, कुछ एक स्प्रेडशीट बना लेते हैं। स्प्रेडशीट बना ली मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो कॉलम नेम्स हैं, ये जो कॉलम नेम्स हैं, मान लीजिए एज हो गई, नंबर ऑफ रूम्स हो गए, ठीक है। और एक ये इसको कह देते हैं एक्स इनपुट, इनपुट या फीचर्स या क्वेश्चंस, और एक आंसर बना लेते हैं वाई आउटपुट टारगेट। सब एक ही का नाम है ये, जो हमें प्रेडिक्ट करना है बेसिकली। जैसे हाउस प्राइस हो गया, हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चंस दे दिए, आंसर दिए। अब आपको इनके बीच में एक पैटर्न बनाना है। जो आपका काम है, मॉडल का क्या काम है कि उसको एक्स और वाई के बीच में एक पैटर्न बनाना है। जैसे कि आज हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें जैसे आपने बचपन में पढ़ी होगी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एम एक्स प्लस सी वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है कि वाई बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, या एक्स बढ़ेगा तो वाई कितना बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंसी, मतलब एक लीनियर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सुपरवाइज लर्निंग आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं है, हमारे पास आंसर्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, उसके बेस पे वो ट्रेन होगा मॉडल आपका। अब बढ़ते हैं रिग्रेशन पे। रिग्रेशन क्या होता है कि हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं एक नंबर को। जैसे वाई दो टाइप का हो सकता है, जो हमारा आउटपुट है ना वो दो टाइप का हो सकता है। या तो हम क्लासीफाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल कि वो एक ईमेल है, सपोज हम उनसे मॉडल के थ्रू क्लासीफाई करना चाह रहे हैं कि वो स्पैम है या नॉट स्पैम है। या फिर कोई पिक्चर है तो कैट की या डॉग की, हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो रिग्रेशन क्या होता है? नंबर। रिग्रेशन मतलब सिंपल सिंपल नंबर। तो हमारा आउटपुट जो है वो हम नंबर फॉर्म में होगा। जैसे कि हाउस की प्राइस क्या होगी, हाउस की कॉस्ट क्या होगी, प्रिडिक्ट करी हमने। या फिर हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर क्या होगा कल। या फिर हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि मेरा एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे। ये सब हो गया रिग्रेशन के टाइप। और बाकी चीज़ हो गई कैटेगरी और क्लासिफिकेशन में। तो रिग्रेशन हो गया आपका सीधा सीधा नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपका यहीं से रिड्यूस हुआ था, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक। जैसे कि एक ग्राफ है, मान लीजिए एक ग्राफ है, मैंने यहाँ पे दे रखा है एक्चुअल, यहाँ पे दे रखा है प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस में कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं, पैरामीटर्स दे रखे हैं, फीचर्स दे रखे हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स कि 4 रूम है, 5 रूम है, 6 रूम है, 7 रूम है। यहाँ पे दे दिया मैंने प्राइस, हाउस की कितनी प्राइस होगी। तो सपोज यहाँ पे दे दीजिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो एक टाइप से एक बन गया कि लीनियर इक्वेशन बन गया, एक लाइन बन गई यहाँ पे आपकी 2D प्लेन पे। तो जितना ये मॉडल आपका सपोज ऐसी आपका होगा, जितना आपका जी लाइन जो है ना आपकी, ये जो मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे आपके। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल ले लिया, एक्चुअली में बहुत सारा डेटा सेट होगा। तो लाइन ऐसे नहीं बनेगी, डायरेक्ट लाइन नहीं बनेगी। सबसे ज़्यादा तो पॉइंट प्लॉट्स हो गए आपके कि एक्स के बेस पे और वाई के बेसिस पे जो आपके है ना पॉइंट्स प्लॉट करेंगे आप। मतलब मॉडल जो है पॉइंट्स देखेगा, फिर उसमें से कोशिश करेगा कि एक बेस्ट फिट लाइन बनाए, कोशिश करेगा कि वो एक बेस्ट फिट लाइन बनाएगा जो कि इन पॉइंट से कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट से पास हो। तो ये मॉडल बनाता है लाइन, इसी को कहते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब हमारे केस में क्या हो सकता है, ये तो मैंने एक पैरामीटर ले लिया, नंबर ऑफ रूम्स। सपोज आप हमारे केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए टारगेट आपका एक ही प्रिडिक्शन करनी है आपको, हाउस प्राइस मान लीजिए, हाउस प्राइस। अब एम एक्स प्लस सी था। अब हमारे केस में क्या हो सकता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, क्योंकि x हमारे पास बहुत सारे हैं, तो एक x नहीं है हमारे पास, डॉट 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 डॉट। सी अपना क्या है,
तो ये हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, बी कह दो सी कह दो, ये इंटरसेप्ट हो गया। मान लीजिए बेस प्राइस है आपका, स्टार्टिंग प्राइस यहाँ से होगी हाउस की, और एम क्या होगी, कोफिशिएंट हो गए एक्स के। तो ये क्या होता है, स्लोप बताता है, वैसे मैथ्स में तो ये स्लोप बताता है, यहाँ पे भी स्लोप बताता है कि एक्स पे कितना डिपेंड कर रहा है भाई। मान लो एक्स एक से बढ़ रहा है तो वाई कितने से बढ़ रहा है, या तो हाफ हो सकता है, दो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्लोप। तो कितना डिपेंड कर रहा है एक्स पे, इस पैरामीटर पे। मान लीजिए नंबर ऑफ रूम्स है, ये एज है हाउस ओनर की, और ये आपके हो गए कि लोकेशन क्या है, तो इस पे कितना डिपेंड कर रहा है वाई। तो ये बताता है आपका एम। तो मॉडल का काम क्या होता है कि वो एम को ही प्रेडिक्ट करता है, एम और सी को प्रेडिक्ट करेगा वो। मॉडल का काम है एम और सी को निकालना, वो ये सी को प्रेडिक्ट करेगा कि किस पे कितना डिपेंड कर रहा है, वो पैटर्न बनाएगा इनके बीच में एक। ठीक है, तो इतनी थ्योरी काफ़ी है, तो आगे बढ़ते हैं कोड पे सीधे। कोड पे बढ़ने से पहले मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि प्रोफेशनली 7 स्टेप्स क्या होते हैं एक मशीन लर्निंग मॉडल जब भी कोई बनाता है प्रोफेशनली। तो 7 स्टेप्स तो होते ही होते हैं उसमें। सबसे ज़्यादा तो पहला स्टेप हो गया इंस्टॉल करना लाइब्रेरीज़ को, इंपोर्ट करना लाइब्रेरीज़ को। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया लोड करना, आपके लोड या फिर एक्सप्लोर करना डेटा को। थर्ड स्टेप क्या हो गया आपका, ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना डेटा को। मैं आपको समझाऊंगा ये सब। प्री प्रोसेस करना डेटा को, प्री प्रोसेस, इसमें स्केल करना होता है डेटा को, वही बताऊंगा क्या होता है। या अब फिफ्थ स्टेप होता है आपका ट्रेन करना मॉडल को। सिक्स स्टेप क्या होता है, एवेल्युएट करना कि आपका मॉडल कितना अच्छा ट्रेन हुआ है। ये आपके एक तरफ से रिपोर्ट कार्ड होता है। 7 है विजुलाइज करना, जो रिजल्ट है आपका कितना उसने एक्यूरेट रिजल्ट दिया है देखने के लिए। चलिए ये आपके हो गए 7 स्टेप्स जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। ये हमें वर्क फ्लो है, ये हमें आज बनाना है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं एक छोटा सा। तो एक डेटा सेट लेते हैं, डेटा सेट हम यूज़ करेंगे जो कि साइकिट्लिन से हम निकालेंगे, बना बना डेटा सेट निकालेंगे। सबसे पहले तो वेब इंस्टॉल कर लेते हैं लाइब्रेरीज को। सबसे पहले लाइब्रेरीज को वेब इंस्टॉल कर लेते हैं। वेब इंस्टॉल, ये मैं जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहा हूँ, और मैंने ये उसका एनाकोंडा के यूज़ करके डाउनलोड किया था। एनाकोंडा यूज़ कर सकते हैं आप भी, उससे वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बन जाते हैं। हमें इन सब लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ने वाली, पांडास, नमपाई, साइकिटलाइन, मैटप्लोलिब से विजुलाइज करेंगे। चलिए इसको रन कर देते हैं, और जब तक ये रन हो रहा है, ये देखिए मैंने ऑलरेडी मेरे में है पहले से ही। अब इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज को, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, फिर कर सकते हैं इंपोर्ट numpy as np, फिर कर सकते हैं इंपोर्ट मैटप्लोलिब, इंपोर्ट मैटप्लोलिब डॉट पाइप डॉट एज plt। फिर क्या कर सकते हैं आप, फ्रॉम scikit-learn, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स। डेटा सेट हम एक लेने वाले हैं, इसमें से कैलिफोर्निया डेटा सेट लेने वाले हैं। कैलिफोर्निया फेच कर लेंगे, फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट। ठीक है, कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट फ्रॉम। अब scikit-learn में से एक मॉडल भी हमें चाहिए। मॉडल कौन सा लेंगे हम, लीनियर रिग्रेशन वाला। मॉडल डॉट मॉडल सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन से ले लेते हैं। मॉडल सिलेक्शन में हम मॉडल सिलेक्शन से हम पहले बोलेंगे टेस्ट और ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट। एक फंक्शन होता है ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट, वो वाला फंक्शन लेंगे इससे। बेसिकली ये तो क्लास है। ऐसे ही हम और क्या क्या इंपोर्ट कराना है हमें scikit-learn से। scikit-learn से सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर नाम का एक स्केलर होता है आपका, ये एक ऑब्जेक्ट है।
स्टैंडर्ड स्केलर नाम का, इससे आप स्केलिंग करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। और फ्रॉम, अब लीनियर मॉडल इंपोर्ट कराएंगे इससे, साइक्लिन डॉट लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने वाले हैं आज हम, ठीक है। फ्रॉम साइक्लिन और मैट्रिक्स से क्या करेंगे हम, अपने मीन स्क्वायर एरर और R2 स्कोर निकालेंगे, आर स्क्वायर क्वेश्चन बेसिकली, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर कॉमा R2 स्कोर, प्रिंट कर डालते हैं कि हम सारे डब्ल्यू इंपोर्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली, ऑल लिब्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। चलिए रन करके देखते हैं इसे, कुछ टाइप मिसटाइप तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ कुछ तो मिसटाइप किया है, साइक्लिन को ऐसे चलन कर दिया, कोई नहीं, ठीक है। सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं लोड, और स्टेप 2 क्या था अपना, लोड और एक्सप्लोर डेटा। चलिए लोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेटा सेट लोड कैसे करेंगे, हाउसिंग नाम से रख लेते हैं इसे, हाउसिंग फैच, ये हमने क्लास लोड की थी, देखिए फैच कैलिफोर्निया, उससे कर लेते हैं, फैच कैलिफोर्निया हाउसिंग, ठीक है ना, ये हो गया फैच। अब क्या करते हैं, अब इसमें हमारे पास कुछ इनपुट होंगे कुछ आउटपुट होंगे, यानी कि एक्स और वाई, तो उनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो वो किसकी मदद करेंगे, पांडास की मदद से, पांडास के डेटा फ्रेम की मदद से। तो एक्स बना लेते हैं क्या, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम हाउसिंग के अंदर जो आपका डेटा है, कॉमा डेटा हो गया एक तो उसके अंदर, और कॉलम्स क्या क्या होंगे, कॉलम्स, कॉलम्स हम रख लेते हैं उसके हाउसिंग फीचर्स के अंदर, हाउसिंग के अंदर जो फीचर नेम्स हैं वो हैं उसके एक्स फीचर, वो कॉलम के नाम हो जाएंगे, फीचर नेम्स, ठीक है। हाउसिंग के अंदर जो फीचर नेम्स हैं उसमें ही आ गए कॉलम, नाम हो जाएंगे डेटा फ्रेम बनाने के लिए, नेम कॉलम का नेम चाहिए, कॉलम के नेम यहाँ से आ गए और डेटा यहाँ से आ गया उसके अंदर का, ठीक है। वो डिस्प्ले करके दिखा दूंगा इसे, पहले वाई बना लेते हैं। वाई क्या हो जाएगा अपना, पांडा का सीरीज, वाई क्योंकि एक ही कॉलम है तो उसको एक सीरीज बना देंगे, सीरीज भी एक डेटा फ्रेम में सीरीज, ये टेबल टाइप का होता है, ये कॉलम टाइप का होता है सीरीज, रोक सकते। तो ये 1D होता है वो 2D होता है, बस ये फर्क है। हाउसिंग डॉट टारगेट, फीचर और टारगेट नाम से होगा, डेटा और टारगेट नाम से था, डेटा में एक्स था और टारगेट में वाई था। नेम क्या रखेंगे इसका, हम नेम रख देते हैं इसका कुछ, इसका नेम रख देते हैं मीडियन हाउस वैल्यू, मीडियन हाउस वैल्यू, ठीक। प्रिंट करा लेते हैं, एक्स क्या क्या है अपने, एक्स फीचर्स हैं अपने, ठीक है। एक्स फीचर हो गए, प्रिंट करा लेता हूँ मैं एक्स को, हेड को, मैंने आपको हेड फंक्शन बता रखा है पांडास वाली प्लेलिस्ट में, पांडास वाली वीडियो में, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं होता हूँ, सीरीज भी बता रखा है आपको एक्चुअली। तो ये पूरा कोड सेट, और वाई क्या है टारगेट आपका, उसमें क्या होगा, वाई हेड, ये देखिए प्रिंट हो गया आपके 5 रोज, हेड से क्या था शुरू की 5 रोज, और वाई हेड से शुरू की 5 रोज आती है, टारगेट के आगे 5 रोज। अभी देखिए इसमें क्या क्या एक्स फीचर्स हैं, मीडियन इनकम है, हाउस की एज है, एवरेज रूम्स हैं, एवरेज बेडरूम्स हैं, पॉपुलेशन है, एवरेज ऑक्यूपेंसी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे रखा, लोकेशन दे रखी है। अब स्टेप 3 क्या था हमारा,
ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना। चलिए स्प्लिट करते हैं ट्रेन और टेस्ट में। अब ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करने का मतलब क्या है, ट्रेनिंग और टेस्ट का होता क्या है। ट्रेनिंग वो डेटा सेट है आपका, डेटा सेट का वो पार्ट, हम 80-20 रूल फॉलो करते हैं। चलो तो मशीन लर्निंग का गोल्डन रूल था 80-20 रूल। 80% डेटा हम ट्रेनिंग में डालते हैं और 20% डेटा हम टेस्ट में डालते हैं। यानी कि ट्रेनिंग मतलब हो गई किताब जिससे हमें पढ़ के एग्जाम के लिए पढ़ना है, टेस्ट हो गया एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जिसपे हमें अपना मार्क्स मिलेंगे। बस ये होता है इसका मतलब। पैटर्न किसके बेस पे बनाएगा मॉडल अपना, ट्रेनिंग डेटा सेट के बेस पे। एग्जाम किस पे देगा, जो उसने देखा नहीं है कभी। एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो आपने देखे नहीं होते, उस पर आपको टेस्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कोड लिखते हैं इसका। एक्स ट्रेन नाम से वेरिएबल बनाते हैं और एक्स टेस्ट नाम से बनाते हैं। क्योंकि हमें पास एक्स और वाई दोनों है ना, तो एक्स को भी ट्रेनिंग टेस्ट में तोड़ना है और वाई को भी ट्रेनिंग टेस्ट में तोड़ना है। क्योंकि वाई हमारे क्या है, आंसर है, एक्स हमारे क्या है, क्वेश्चन है। तो आंसर और क्वेश्चन दोनों देने पड़ेंगे ना ट्रेनिंग को। तो एक्स को क्वेश्चन, एक्स मतलब क्वेश्चन भी ट्रेनिंग में तोड़ दिया है और कुछ क्वेश्चन हमारे टेस्ट में एग्जाम में आएंगे। वाई में कुछ आंसर्स हमें पहले से पता है, वाई ट्रेन कुछ आंसर्स हमें पहले से पता है, वो ट्रेनिंग को दे देंगे कि उनको देख के पढ़ लेगा बच्चा, और कुछ टेस्ट में डाल देंगे जो एग्जाम के आंसर्स होंगे जिस पे हम टेस्ट के मार्क्स दे पाएंगे। डायरेक्ट फंक्शन यूज़ करते हैं जो हमने इंपोर्ट करवाया था अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम से। एक्चुअली तो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका क्लास थी वो, और ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर की तरह पास हो रहा है। लेकिन चलिए फंक्शन बोल लेते हैं इजी रखने के लिए। टेस्ट साइज क्या होगा अपना 20, मैंने कहा ना 80-20 रूल, तो 20% हम टेस्ट में भेजेंगे, यानी कि 0.2 लिखते हैं, 20% होता है इसका मतलब। और रैंडम सीट डाल देंगे एक, ताकि मैं जब भी रन करूँ ना इसे तो ये सेम तरीके से रैंडमली स्प्लिट हो। जैसे मैंने पहली बार रन किया तो रैंडमली कुछ स्प्लिट होगा, रैंडमली जैसे स्प्लिट होगा। अब मैं चाहता हूँ हर बार वैसे ही स्प्लिट हो, वैसे ही रैंडम तरीके से जैसे पहली बार में हुआ, और हर बार अलग अलग डेटा सेट नहीं जाएगा, ताकि हम एरर चेक कर पाए, अपनी बग चेक कर पाए, ये इसलिए होता है। प्रिंट करा लेते हैं जैसे स्प्लिट हुआ ये। टोटल सैंपल कितने है ये देख लेते हैं एक बार। टोटल सैंपल कितने थे ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स था ना अपना, टोटल सैंपल्स एक्स थे हमारे, एक्स, तो उसकी लेंथ निकाल लेते हैं कितने थे एक्स में। यहाँ पे थे ना ये एक्स, टोटल रोज कितने हैं, लेंथ आ जाएगी। ऐसे प्रिंट करवा लेते हैं आपका टोटल सैंपल ये हो गए। और ट्रेनिंग सैंपल कितने हैं, ट्रेनिंग में कितने टूटे, 80% टूटने चाहिए ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग सैंपल ये लेंथ होगी आपकी एक्स ट्रेन की, एक्स ट्रेन। सिमिलरली टेस्टिंग सैंपल कितने होंगे, एक्स टेस्ट, टेस्टिंग सैंपल एक्स टेस्ट। ठीक, इतना काम करने का रन करा लेते हैं इसे। और एरर फेंक के मारी इसने, क्या एरर मारी है, एक मिनट रुकिएगा। कुछ नहीं, मैंने स्टेट को सेट लिख रखा है और कुछ नहीं। रन कर देते हैं इसे। यस आ चुका है आपका। तो आपके पास 20,600 टोटल सैंपल थे, उसमें आपने 80% आपने ट्रेनिंग में डाल दिया और 20% टेस्टिंग में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं अब स्टेप 4 पे, जो है प्री प्रोसेसिंग, यानी कि अपने डेटा को स्किल करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मीडियन इनकम 875 की रेंज में है, हाउसेज आपकी 40-20-52 हो गई, एवरेज रूम 6 की रेंज में है, एवरेज बेडरूम 10 की रेंज में है, पॉपुलेशन आपकी 24,000 की रेंज में है। देख रहे हैं कितना स्केल का फ़र्क है, स्केल यूनिट का फ़र्क है। ऐसी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी। ऐसे आपको वाई टारगेट में 433। तो हमें इसको एक स्केल करके एक पर्टिकुलर रेंज में लाना है ताकि आपका मॉडल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मॉडल कंफ्यूज ना हो और उसको ये ना लगे कि क्योंकि एज की में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उसको ये ना लगे कि ये पॉपुलेशन में इतनी 24,000 वैल्यू है, तो उसको ये ना लगे पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम इसको स्केल करके बराबर ले आएंगे सबको, ताकि सबको बराबर तरीके नज़रों से देखो। तो स्टैंडर्ड स्केलर एक फंक्शन होता है जो हमने इम्पोर्ट कराया है, वो एक यूनिट कन्वर्टर की तरह होता है। वो हमारे क्या करेगा, जो जितने अलग अलग फीचर्स हैं एक्स हैं जो, उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हम उन्हें फेयरली कंपेयर कर पाएँ। चलिए एक खाली स्केलर बना लेते हैं, एक स्केलर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। चले स्केलर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आपने मेरी ऊप्स की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये इससे ऑब्जेक्ट बन गया। पाइथन ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब क्या करेंगे आप, पहले सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग स्केल बनाना है हमें। नया चीज़ बनेगी, जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो स्केल हो जाएगा। तो स्केल डेटा सेट क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें एक जो ऑब्जेक्ट बना है उसमें एक फंक्शन है फिट ट्रांसफॉर्म नाम से। ये दो कमांड रन करते हैं एक साथ। फिट क्या करता है, जो आपका ये स्टैंडर्ड स्केलर है, एक एक यूनिट कन्वर्टर है, इसको कुछ रूल्स चाहिए कि किस बेसिस पे यूनिट कन्वर्जन करे। तो फिट क्या करेगा, आपके पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट पे ट्रैवर्स करेगा और चेक करेगा कि क्या रूल्स बनाए हैं यूनिट कन्वर्जन में, जिसमें सारी चीज़ें एक स्टैंडर्डाइज हो जाएं, स्केल हो जाएं। इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, प्रीप्रोसेसिंग को, स्केलिंग डेटा को। तो इसलिए इसका नाम स्टैंडर्ड स्केलर है। तो फिट करके वो रूल्स बनाएगा कुछ कि किस बेसिस पे यूनिट कन्वर्जन करना है। फिर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, वो रूल्स अप्लाई कर देगा ट्रेनिंग डेटा सेट पर, उसको स्केल कर देगा। तो आइए देखते हैं कैसे काम करेगा ट्रेनिंग डेटा सेट। मैंने कहा ना ट्रेनिंग डेटा सेट, क्यों हमने ट्रेनिंग डेटा सेट से क्यों बनाए रूल्स, टेस्ट जो टारगेट वेरिएबल, टारगेट जो टेस्ट है, टेस्ट से क्यों नहीं बनाया। अगर टेस्ट से बनाएंगे तो वो तो चीटिंग हो जाएगी। आपने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पहले ले लिया हाथ में, आप उससे उसके बेसिस पे बना रहे हो स्केल कर, नहीं। जो आपको किताब मिली है, आपको जो जिसको पढ़ के पैटर्न बनाना है या फिर स्केल करना है, जो भी करना है आपको ट्रेनिंग से करना है। डेटा लीकेज कहते हैं उसे। अगर आपने टेस्ट डेटा सेट का यूज़ कर लिया तो उसे चीटिंग कहते हैं और डेटा लीकेज कहते हैं, जो कि हमें नहीं करना है कभी भी, वरना आपका मॉडल ओवरफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया। अब आपने टेस्ट को भी स्केल करना पड़ेगा, टेस्ट को भी स्केल करेंगे। टेस्ट को स्केल करने के लिए हम फिट का यूज़ नहीं करेंगे, रूल्स तो बन गए हमारे, रूल्स हमने ट्रेनिंग का यूज़ करके बनाया है, तो अब सिर्फ ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीजिए, आपने कर दिया स्केल। अब कर लेते हैं एक बार, प्रिंट करके देख लेते हैं कि कैसी रेंज आई है इसकी। पहली रो प्रिंट करके देखते हैं सिर्फ, डेटा स्केलिंग कंप्लीटेड। ठीक है, अब एक बार ओरिजिनल वाला प्रिंट कर लेते हैं। ओरिजिनल डेटा, पहली रो प्रिंट करेंगे सिर्फ। ठीक है, पहली रो प्रिंट कराने के लिए क्या यूज़ करेंगे, आई लॉग सुना होगा आपने पांडास वाली प्लेलिस्ट में, या नम पांडास में, सॉरी, आई लॉग यानी इंडेक्स लोकेशन। कौन सा इंडेक्स की लोकेशन, जीरो इंडेक्स की। वो पूरी रो आ जाएगी आपके पास। रो जब प्रिंट होती है तो हमेशा कॉलम वाइज होती है। जब प्रिंट होगी ना तब पता चलेगा आपको, सीरीज बनती है ना वो। अब जो स्केल डेटा सेट है वो प्रिंट करा लेते हैं। स्केल्ड डेटा, पहली रो, प्रिंट एक्स टेस्ट आई लॉग जीरो। बल्कि टेस्ट नहीं, सॉरी, टेस्ट स्केल, ट्रेन स्केल, ट्रेन का गलाते हैं, टेस्ट का छोड़ दो, ट्रेन स्केल। मेरा जो ट्रेनिंग डेटा था उसकी पहले रो, और इसी का सेम जो स्केल हो गया तो कैसे दिख रहा है वो। और इसमें डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं। हाँ, एक बार ये लिख के देख लेते हैं क्या होता चली जाएगा। नो, यहाँ पे मैंने सिंटेक्स एरर कर दी एक। ओके, स्केलर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में ऐसे नहीं लगाया मैंने।
क्या दिक्कत है इसमें? इसमें आई लॉक नहीं लगता है, इसमें पहली रो ही है वो बस। ठीक है हाँ, तो इसने आपका ये देखिए क्या करा, कर दिया ट्रांसफॉर्म, स्केल कर दिया, इसको एक वेक्टर बना दिया इसने। ठीक, मतलब एक मैट्रिक्स होगी, उसकी पहली रो उठा ली, ये क्या कुल मिला के डेटा फ्रेम नहीं रहा ना वो एक मैट्रिक्स टाइप का कुछ बन चुका है, इसलिए आई लॉक का यूज़ नहीं करना था। ठीक, और ये देखिए 0 1 में घूम रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। अब आ जाते हैं अपने ट्रेनिंग पार्ट पे, जो कि जादू होगा एक। ट्रेन करना बहुत आसान है पाइथन में, क्योंकि इसका पूरे का कोड तो मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स लिख चुके हैं वो पहले से ही, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट ने। तो हमें तो बस एक फंक्शन कॉल करना है बस। तो बनाते हैं इंस्टेंस लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। इंस्टेंस बना तो जानते हैं ना आप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस सेम चीज़ होती है। ये देखिए, ये क्लास का नाम था हमने जो इंपोर्ट कराई थी लीनियर रिग्रेशन मॉडल नाम का, हम एक इंस्टेंस बना लिया। अब इंस्टेंस को यूज़ करके हम फंक्शन कॉल करेंगे, तो मॉडल का फिट फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी कि आपके मॉडल को फिट कर दो आपके ट्रेनिंग डेटा पे, जैसे हमने उसको फिट किया था ना ट्रेनिंग डेटा सेट पे स्टैंडर्ड स्केलर को, वैसे ही इसमें फिट करेंगे मॉडल को, ट्रेन होता रहेगा ये, फिर जो रिजल्ट आएंगे वो मॉडल बन जाएगा, फिर मॉडल ट्रेन हो जाएगा, जैसे मॉडल ट्रेनिंग कहते हैं, वाई ट्रेन। ठीक है, स्केल पे और वाई ट्रेन पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन देना है और आंसर भी देना है, इसलिए हमने क्वेश्चन भी दे दिया आंसर भी दे दिया। इस पर ट्रेन हो जाएगा, इस पर एक पैटर्न बना लेगा मॉडल आपका। लीनियर रिग्रेशन मॉडल मैंने बताया था, ब्रेन है आपका, और ये अब मॉडल फिट है आपकी स्टडी का। अब स्टडी करो बैठ के, क्वेश्चन दे दिए मैंने, आंसर भी दे दिए। ठीक है, अब प्रिंट करा लेते हैं कि ये ट्रेन हो गया। यहाँ पे अगर ये ट्रेन हो गया तो प्रिंट करा लेते हैं मॉडल इज ट्रेन, मॉडल इज ट्रेन। चलिए हो गया मॉडल ट्रेन। अब देखते हैं, अब इवेल्युएट करते हैं इसको छठे स्टेप पे। इवेल्युएट करना है मॉडल को, ये हमारा एग्जाम है कि हमारा कितना एक्यूरेसी आई, टेस्ट में हमने कितना स्कोर लाया। तो दो टाइप की चीज़ होती हैं, तो मीन स्क्वायर एरर, यानी कि आपके जो एरर्स हैं जो आपका प्रिडिक्टेड है और जो आपके मॉडल ने जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया और जो आपका एक्चुअल आंसर है, उसमें डिफरेंस होता है। आंसर सीट में तो ऐसे होता है, आपका आंसर आप आंसर लिख के आते हैं कुछ और, टीचर आंसर के बाद टीचर का आंसर होता है, जितना मैच हो जाता है उतना आपका स्कोर आ जाता है, जितना मैच नहीं होता उतना कम स्कोर आता है। तो मीन स्क्वायर एरर कितना क्या बताता है कि एरर कितनी ज़्यादा है, एरर को ऊपर से स्क्वायर कर रहा है वो, जितना आप रॉन्ग करेंगे उसको स्क्वायर करके दिखाएगा आपको। तो ये मिनिमम होना चाहिए ताकि आपका मॉडल एक्यूरेट हो। और ऐसे आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर बताता है आपको कि आपका मॉडल कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है आपके फीचर्स को, कितने आपके आउटपुट जो उसने प्रेडिक्ट किया उसको कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है। यानी कि जितना ये 0 से 1 के बीच में होता है, अगर आपका 0.9 है यानी कि आपका 90% एक्सप्लेन कर पा रहा है आपके रिजल्ट को फीचर्स के बेस पे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा होता है ये तो अच्छा होता है। तो लेट्स सबसे पहले तो वाई प्रिडिक्टेड कैसे निकालें, प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल का एक फंक्शन है प्रिडिक्ट, इससे प्रिडिक्ट कर लेते हैं एक्स टेस्ट। अब टेस्ट पे प्रिडिक्ट करोगे ना, जो स्केल किया था हमने, स्केल पे ही प्रिडिक्ट करोगे आप, और फिर से आउटपुट निकालेगा कुछ मॉडल, अपना वाई प्रिडिक्शन निकालेगा। फिर एरर निकालनी है उसकी, एरर कैसे निकालेंगे, एरर मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर के लिए मीन स्क्वायर एरर फंक्शन यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सॉरी इंस्टेंस बना लेंगे, कंस्ट्रक्टर की तरह पास हो जाएगा। फिर देखिए इसमें कंस्ट्रक्टर की तरह पैरामीटर्स कुछ पास हो रहे हैं। मीन क्या पास करना है इसमें, टेस्ट पास करेंगे जो एक्चुअल आंसर थे और जो आपके प्रिडिक्टेड है वो। ठीक, और ये सब टेस्ट पे खेल रहे हैं हम, एग्जाम टेस्ट पे होता है, एग्जाम वाले पार्ट पे हो रहा है, एग्जाम के जो क्वेश्चन है टेस्ट पे, यानी ट्रेनिंग वाला पार्ट तो हो चुका, अब सिर्फ टेस्ट पे हमें एवेल्युएट करना है मॉडल को। तो अब आर स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा आपका, तो R2 स्कोर क्लास का यूज़ करके इंस्टेंस बनाएंगे एक, R2 स्कोर बना लिया आपने, और इसमें भी सेम पास कर देंगे। ठीक है, ये हो चुका इतना काम आपका। अब आप करेंगे मॉडल को इवेल्युएट, तो प्रिंट करा लेंगे
MSE क्या आएगी आपकी MSE? MSE मान लीजिए आपकी आ गई है, लेट्स राइट हियर ओनली MSE इक्वल्स टू एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके MSE की कुछ वैल्यू आई, मैंने उस पर .4f लिख दी, यानी कि मैं उसके केवल 4 डेसिमल पॉइंट प्लेसेस तक चाहता हूँ आंसर। ऐसे प्रिंट कर दूंगा मैं R2 स्कोर, R2 स्कोर प्रिंट कर दूंगा R2.4f। ठीक, इतना काम हो गया। और ये करने के लिए हम ऐसे नहीं लिखते हैं, कोलन लगाते हैं। अब देखो तो चेक करते हैं कितना है आपका। ये देखिए 57% R2 स्कोर आया, इक्वल टू 57% आपका एक्सप्लेन कर पा रहा है और मैंने सुना 0.5। ठीक है, एक ही बार ट्रेन हुआ है, ये छोटा सा मॉडल है अपना, तो 57.5% इतना ही बुरा नहीं है पहले मॉडल के लिए। अपने जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, क्लोजर टू 1 जितना होता है उतना अच्छा होता है। ये बताता कि आप व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाउस प्राइस, अब क्योंकि हम हाउस प्राइस ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट परसेंट ऑफ द हाउस प्राइस आवर मॉडल कैन एक्सप्लेन, तो 57% ऑफ द हाउस प्राइस मॉडल कैन एक्सप्लेन। दिस मीन्स आवर मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन 57% व्हाट मेक्स द हाउस प्राइस गो अप एंड डाउन। ठीक है, कितना हाउस प्राइस अप जाएगा डाउन जाएगा, इसको 57% एक्सप्लेन कर पा रहा है, मतलब सही प्रेडिक्शन दे पा रहा है 57% है, एक टाइप से कह सकते हो। और मीन स्क्वायर एरर वही बता रहा है कितनी एरर है आपकी, एरर का वो स्क्वायर कितना है, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। अभी तो आधी एरर है 0.5, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ही है। चलिए अब विजुलाइज करते हैं, क्योंकि नंबर से अब बट हमें पिक्चर चाहिए जो कि हमें सारी डेटा पे दिख पाए, कि सारा डेटा पे कैसे दिख रहा है, कितना प्रिडिक्ट किया, कितना आउटपुट आया, कितना रिजल्ट आया। एक्चुअल क्या था, मतलब आउट प्रिडिक्शन क्या था, उसमें एक विजुलाइज सारे डेटा पे, तो सारे डेटा पे विजुलाइज करने के लिए ग्राफ बना लेते हैं मैटप्लॉटलिब की मदद से। तो सबसे पहले तो एक बेस बना लेते हैं PLT डॉट फिगर से, जहाँ पे अपना प्लॉट होंगी चीज़ें। फिक्स साइज ले लेते हैं, फिक्स साइज इक्वल्स टू 10,6। अब एक्स एक्सेस में क्या होगा, आपका रियल आंसर को एक्स एक्सेस पर रखें जो कि वाई टेस्ट है एक्चुअल आंसर, और आपके मॉडल की जो प्रेडिक्शन है वो वाई एक्सेस पर रखें जो कि है वाई प्रेडिक्ट। अब प्लॉट डॉट स्कैटर से क्या करेंगे, प्लॉट डॉट स्कैटर से वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेडिक्ट कॉमा अल्फा। अल्फा से क्या करता है, अल्फा आपका ट्रांसपेरेंसी ले आता है, ओपेसिटी कितनी है 0.5। ठीक है, अब ये तो आपके स्कैटर प्लॉट हो गया, पॉइंट्स दिखा देगा कि यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन था, क्या वाई एक्स और वाई एक्सेस के बेस पे वाई कोऑर्डिनेट्स और एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया आपने, अब इसके बेस पे वो प्लॉट कर देगा सारे पॉइंट्स को आपके, तो स्कैटर प्लॉट हो जाएगा ये आपका। और इसके ऊपर ही हम कर देते हैं एक और चीज प्लॉट, इसे ऊपर प्लॉट कर देते हैं हम, PLT डॉट प्लॉट कर देते हैं हम, एक लाइन प्लॉट कर देते हैं, वाई टेस्ट पास करते हैं इसमें। वाई टेस्ट का जो मिनिमम है, मैं लाइन करूँगा 2 पॉइंट्स में से, एक मिनिमम पॉइंट ले लूँगा और एक मैक्सिमम पॉइंट ले लूँगा। तो टेस्ट डेटा सेट में मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, मेन फंक्शन यूज़ करके आ जाएगा। ऐसी ट्रेन में होगा कुछ, सॉरी वाई प्रिडिक्शन में कुछ होगा, वाई प्रिडिक्शन में एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। इसमें मैक्सिमम ले लूँगा, मैक्स सॉरी इसमें मिन ले लूँगा, मिन मैक्स, टेस्ट का मैक्स ले लूँगा, और एक मिनट रुकिएगा, टेस्ट का मिन और टेस्ट का मैक्स, टेस्ट का मिन और टेस्ट का मैक्स, टेस्ट का मैक्स, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक्स एक्सिस पे हमने रखा टेस्ट को और प्रेडिक्शन को रखा है एक्स पे, तो एक्स पे टेस्ट का मिनिमम टेस्ट का मैक्स, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये आपके एक्स एक्सिस पे मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, तो रेंज आ गई आपकी एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक लाइन होगी। अब वाई में कहाँ से कहाँ तक लाइन होगी, वाई में कहाँ से कहाँ तक लाइन होगी ये देख लेते हैं, वाई में कहाँ से कहाँ तक लाइन है, ये आपको मिलेगी प्रेडिक्शन से, क्योंकि तो मिनिमम कॉमा वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्शन, सॉरी वाई प्रिडिक्शन में क्या आपके मैक्स होगी लाइन की वैल्यू, कहाँ तक लाइन जाएगी आपकी वाई एक्सिस पे,
कुल मिला के आपको पॉइंट्स मिल गए ये, और कुछ नहीं हुआ है, 2 पॉइंट्स मिल गए आपको कि कहाँ से कहाँ तक लाइन जाएगी। ठीक है, मैं आपको अभी लिख के दिखाऊंगा, और इसको रेड कलर का बना लेते हैं क्योंकि आपके वो भी ब्लू कलर के हैं। रेड कलर की बना लेते हैं लाइन, डैश डैश लाइन बना लेते हैं, और लाइन में दे देते हैं इसकी 2। ठीक, ये दे दिया आपने। इसका टाइटल लिख लेते हैं, कुछ टाइटल क्या लिखना है इसका, टाइटल लिख लेते हैं एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड हाउस वैल्यू, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड हाउस वैल्यूज। ठीक, और लेबल बना लेते हैं एक्स लेबल। एक्स में क्या है, प्रेडिक्टेड एक्चुअल वैल्यूज है, एक्स में एक्चुअल वैल्यूज यानी कि वाई टेस्ट। और PLT डॉट वाई लेवल में क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ठीक, अब ग्रिड भी बना लेते हैं, ग्रिड को ट्रू कर देते हैं, ग्रिड को कर दिया ट्रू, और प्लॉट को कर दिया शो, डॉट शो। ठीक है, देखते हैं रन करा के, बन गया ग्राफ आपका। ये देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना आपका, ये वाला जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है, इसमें आपका क्या है, एक्सेस में मैंने बताया था आपका है एक्चुअल वैल्यूज यानी कि वाई टेस्ट का मिनिमम ये है, एक्सेस का मिनिमम देखो 0 के बाद 0.1 मान लीजिए। जो आपका टेस्ट डेटा सेट है उसका मिनिमम यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ पे एक्सेस का मिनिमम, और मैक्सिमम से पड़ता है एक्सेस वाला। और वाई एक्सेस का क्या हो गया, ये वाला मिनिमम और ये वाला मिनिमम। तो ये लाइन प्लॉट हो गई 2 पॉइंट्स में से यहाँ से यहाँ तक। ये आपकी बेस्ट फिट लाइन, अगर जो एक्चुअल जितने पॉइंट्स अगर इसके ऊपर होते तो यानी आपका मॉडल उतना ही एक्यूरेट होता, पर सारे पॉइंट देखिए यहाँ से यहाँ तक हैं, तो ये आपका प्रेडिक्शन 57% ही था, इसलिए गंदा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, एक मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे टेस्ट की मदद से बनाना था, सॉरी मैंने प्लॉट की मदद से बना दिया, टेस्ट की मदद से बना दिया, इसलिए गलत आ रहा है, टेस्ट की मदद से बनाना था। तो ये करेक्शन है, आप देखिए। तो देखिए थोड़ा सा ये मॉडल जो बना है आपका, ये लाइन यहाँ से पास हो रही है ऐसे, ये एक्चुअल वैल्यूज है जो आंसर है हमारे। जितने पॉइंट्स इसके ज़्यादा करीब होंगे इस रेड लाइन के, क्योंकि ये एकदम बेस्ट फिट लाइन है, एक्चुअल आंसर है क्योंकि ऑफ कोर्स, और ये प्रेडिक्टेड है आपके, ये सारे प्रेडिक्टेड है। ये जो इसका टाइप प्लॉट दिख रहे हैं जितना आपको, 5 पे देखिए थोड़ा ऊपर नीचे, 5 पे थोड़ा ज़्यादा एरर आ रहा है, देख सकते डेविएशन ज़्यादा आ रहा है एक्चुअल आंसर से। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आउटलायर्स में, यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही गलत आंसर दे रहा है तो। ठीक, तो ये आपका विजुलाइज हो गया कि हाँ ज़्यादातर ठीक दे रहा है 57%, लेकिन बहुत गलत भी दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये बेस्ट लाइन होती है आपकी, जितने ज़्यादा पॉइंट्स इसके पास होते हैं उतना एक्चुअल करेक्ट मॉडल होता है। ठीक है, तो ये मॉडल क्योंकि लीनियर मॉडल था, सिंपल मॉडल था, इसलिए इतना ऐसा रिजल्ट आया। आगे हम बढ़ेंगे, अच्छे मॉडल यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो हम बस ये आपको बता रहा है कि डिफरेंट मॉडल्स का क्या अंतर पड़ता है, फीचर स्केलिंग करेंगे, बहुत चीज़ें करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।